इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। वस्तु के अंदर अनंत गुण हुआ करते हैं, अनंत गुणात्मक वस्तु हुआ करता है और वस्तु का स्वरूप भी स्पष्ट किया है। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, वस्तु में सामान्य धर्म भी हुआ करता है और विशेष धर्म भी हुआ करता है। धर्म का अर्थ स्वरूप होता है, तो वस्तु का स्वरूप सामान्यात्मक भी होता है और विशेषात्मक भी होता है। और वैसे देखा जाए प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हुआ करते हैं, जिसको हम नयों का आलम्बन लेकर के ही उस वस्तु तत्व का सर्वांगीण ज्ञान कर सकते हैं। अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् वस्तुनि स अनेकांत, ऐसा कहा है। अनेक है धर्म जिसमें, उसका नाम अनेकांत है। अब केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान हो सकता है, होता है, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व का परिज्ञान तो हो सकता है, किंतु कथन करने के लिए बैठेंगे तो केवल ज्ञान कभी भी वस्तु तत्व का प्रतिपादन नहीं करता। वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है और श्रुत ज्ञान का अभाव हो चुका है। हम और आपके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और संयम यदि है तो मन परिज्ञान भी हो सकता है, वर्तमान में भले ही ना हो, किंतु मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के माध्यम से जो पदार्थ का बोध हो रहा है वह सर्वांगीण नहीं हो रहा है। सर्वांगीण नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है वह सूक्ष्म ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। और केवल ज्ञान के माध्यम से एक साथ एक वस्तु के अंतर्गत जो अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण के भूत और भविष्यत के अपेक्षा से अनंतानंत पर्यायें उसमें निहित रहती हैं, उन सब को एक साथ एक समय में बिना किसी का आलम्बन लिए उन्हें ज्ञान हो जाता है। जानने का भी उन्हें कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प के ही वह सारा ज्ञान उन्हें हो जाता है। किंतु वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान होने के बावजूद भी उस वस्तु का प्रतिपादन करना चाहें, उस वस्तु का विश्लेषण करना चाहें तो निश्चित रूप से शब्द का आलम्बन लिया जाता है। बिना श्रुत ज्ञान का आलम्बन लिए वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव नहीं है, और प्रतिपादन जो किया जाता है वह अनेकांत का आलम्बन ले करके ही वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव है। क्योंकि प्रतिपादन जो है अक्रम नहीं हो सकता, वह क्रम से ही होता है। केवल ज्ञान अक्रम जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, किंतु एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। क्रम से ही भिन्न भिन्न नयों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन संभव है। इसलिए अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसका वर्णन जो होगा वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से, और उसमें भी द्रव्य श्रुत का आलम्बन लेकर के और उसमें भी नयों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व की विवेचना संभव है। और महाराज ये प्रमाण और नय की आपने बात कही है तो उसका कम से कम स्वरूप तो हमें ज्ञात होना चाहिए। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा एक सूत्र आता है न्याय ग्रंथों में। समीचीन ज्ञान को ही
प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। असमीचीन जो ज्ञान होता है वह प्रामाणिक नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्ञान में समीचीनता जब तक नहीं आती है तब तक वह ज्ञान प्रामाणिक के कोटि में नहीं आता है। और प्रमाण उसको बोलते हैं जो सम्यक ज्ञानात्मक जो ज्ञान की परिणति होती है, वही प्रमाणभूत माना जाता है। और प्रमाण हमेशा वस्तु को एक देश नहीं जानता, वस्तु की समग्रता यह प्रमाण का विषय होता है। और वस्तु के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न धर्म की अपेक्षा से कोई ज्ञान होता है वह नए के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उस पदार्थ के विषय में विशेष जो जानकारी आपको यदि मिलती है वह नए के माध्यम से ही मिल सकती है। इसलिए दृष्टिकोण हमेशा समग्र दृष्टि होनी चाहिए। असमग्र दृष्टि होगी तो वह नए का विषय नहीं बन पाएगा, क्योंकि नए का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन हम बाद में करते हैं, जबकि उसके पूर्व में प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध हमें हो जाता है। तो इसलिए विधायक दृष्टि होनी चाहिए। निषेधात्मक दृष्टि यदि होगी तो निश्चित रूप से वस्तु तत्व को समझना बहुत कठिन होगा। इसलिए सर्वप्रथम प्रमाण के माध्यम से वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वह बुद्धि का विषय बन जाए, उसके उपरांत किसी दूसरे को समझाना हम चाहते हैं या समझाने का जब प्रसंग आता है उस समय ज्ञान के माध्यम से समझाया नहीं जाता, नयों का आलम्बन लेकर के ही उसको समझाया जाता है। इसलिए वस्तुतः यह वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। एक वस्तु के भीतर जब अनंत धर्म हैं, उनमें से किसी एक को प्रमुखता दे करके हम वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी अपेक्षा से पिता है, किस अपेक्षा से? पुत्र के अपेक्षा से वह पिता है, और अपने पिता की अपेक्षा से वह स्वयं पुत्र भी है, और अपने दादाजी की अपेक्षा से वह स्वयं नाती भी है। एक ही व्यक्ति है, उसमें नाती पुत्र मतलब पौत्र पुत्र और पिता भाई अपने भाई के अपेक्षा से भाई है, और पत्नी के अपेक्षा से वह पति भी है। ये सारे जितने भी संबंध जुड़ रहे हैं वो एक ही पदार्थ में इस प्रकार संबंध जुड़ता चला जाता है, एक दूसरे की अपेक्षा को ले करके। इसी प्रकार वह पदार्थ अनंत धर्मात्मक है तो उसको नए का आलम्बन लेकर के उसकी विवेचना हम कर पाते, नहीं तो नहीं। इसलिए एक ही वस्तु को नित्य भी घोषित किया जा रहा है और उसी वस्तु को अनित्य के रूप में भी घोषित किया जा रहा है कि महाराज ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये इसमें विरोधाभास जैसा देखने में आ रहा है। विरोधाभास नहीं है, समझने की फेर है। गौण और मुख्य करके ही वस्तु तत्व को हम समझा पाते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे है, इस प्रकार सूत्रकार भी कह रहे हैं। अर्पित का अर्थ मुख्य करना होता है, अनर्पित का अर्थ गौण किया जाता है। और मुख्य गौण की जो पद्धति यदि नहीं अपनाते हैं तो एकांत माना जाता है, और एकांत के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा समीचीन रूप से नहीं हो सकती है। इसलिए अनेकांत का आलम्बन लेकर के ही यहाँ पर वस्तु तत्व का विवेचन किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। तो वह वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। जहाँ पर ही का प्रयोग करोगे तो वहाँ पर एकांत सिद्ध होगा, और भी का प्रयोग करेंगे तो नित्य भी है और अनित्य भी है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है, एक भी है और अनेक भी है।
द्रव्य के अपेक्षा से वह वस्तु एक है और अपने अपने पर्यायों के अपेक्षा से उसमें अनेकता भी सिद्ध होती है। एक ही वस्तु है, समग्र वस्तु की ओर जब दृष्टि जाती है तो वह एकात्मक वह वस्तु पकड़ में आती है, किंतु गुणों की विवक्षा करते हैं, पर्यायों की ओर ध्यान देते हैं और प्रदेशों की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें अनेकता भी देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं अनेकांत। अंत का अर्थ धर्म होता है, अनेक धर्म जिसमें समाहित हो, निहित हो, उसका नाम अनेकांत कहा है। इसलिए अनित्य अनपेक्षा का वर्णन कर रहे हैं। 19 कारिकाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से वर्णन चल रहा है। अभी एक ही गाथा प्रारंभ हुई है और 2-4 दिन से उसी को भिन्न भिन्न प्रसंग बना करके विस्तार दिया जा रहा है। तो ये समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए, और दृष्टि में यदि समग्रता नहीं है तो वह वस्तु पूरी तरह से उसको जानने में नहीं आएगी। वस्तु तत्व का बोध वह प्रमाण के माध्यम से होता है और विश्लेषण नए का आलम्बन लेकर के होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ये प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। समग्र दृष्टि के अभाव में संघर्ष होता है, क्योंकि एक की दृष्टि भिन्न है और एक की दृष्टि भिन्न है, क्योंकि समग्र दृष्टि नहीं होने से व्यग्रता आती है। 2 व्यक्ति हैं, चले आ रहे हैं, 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं, और एक व्यक्ति ने एक वृक्ष पर जानवर को देखा है। वह लाल कलर का था, लाल रंग का था, और आगे बढ़ गया वो। और पीछे एक व्यक्ति आ रहा था और उसने देखा हरे रंग का वह जानवर, और आगे पहुंच गए और बैठ गए। आपस में चर्चा हो रही है। एक ने कहा कि हमने एक लाल रंग का जानवर देखा है। वो पीछे वाला कहता है वह लाल नहीं, वह हरा था, ध्यान रखो। नहीं, शुरू हो गया संघर्ष। एक ही जानवर है, वह लाल रंग का भी है और हरे रंग का भी है, बात क्या है? और तीसरा व्यक्ति कह रहा है तो आपस में तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो? संघर्ष करना छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो। वो हरा भी है और लाल भी है। वो कौन सा जानवर था? गिरगिट था। और वो क्षण क्षण में वहां रंग को बदलता है, तो वही लाल रंग का हो गया था, वही हरे रंग में आ गया। आपस में लड़ाई क्यों? समग्र दृष्टि रखो। वह गिर गिर की वो दृष्टि होगी तो वह समग्र ही है, तो मेरे द्वारा वह द्रव्य मिट थोड़ी सकता है। इस प्रकार का एकांगी ज्ञान हो जाएगा तो बहुत हानि है। इसलिए हानि है, फिर ऐसी स्थिति में अहिंसा धर्म का पालन करना भी कठिन सिद्ध होगा। क्योंकि महाराज आपने तो कहा है द्रव्य नित्य है, वह मिट नहीं सकता। तो नहीं मिट सकता तो मेरे द्वारा कैसे द्रव्य मिट सकता है? तो चींटी के ऊपर पैर पड़ गया है? फिर प्रायश्चित देव महाराज, ऐसा नहीं कहना चाहिए फिर, क्योंकि आपके द्वारा थोड़ी बहुत द्रव्य तो मिटता ही नहीं है। अरे द्रव्य नहीं मिटा, पर्याय तो मिट गई। और पर्याय की ओर दृष्टि नहीं रखेंगे तो अहिंसा का पालन कैसे कर पाएंगे आप? इसी को बोलते हैं अनेकांत। एक दृष्टि से द्रव्य नित्य है और पर्याय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से वह अनित्य है। इस प्रकार स्वीकार आपको हर हालत में करना पड़ेगा। ये दोहरी नीति होगा। मैंने दोहरी नीति नहीं है, ये बिल्कुल समीचीन नीति है। वस्तुतः नए का आलम्बन लेकर के हमें वर्णन करना चाहिए, और जितने भी नए हैं
वे परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा को लेकर के ही कथन करते हैं। निरपेक्षा नया मिथ्या कहा है। द्रव्य द्रव्यार्थिक जो नय है वह द्रव्य को विवक्षित करता है, किंतु वह पर्याय का निषेध नहीं कर सकता है, और पर्याय पर्याय का समर्थन करता है, किंतु द्रव्य का निषेध नहीं कर सकता। एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। और निरपेक्षता को लेकर के यदि कथन करेंगे तो निश्चित रूप से वह कथन समीचीन नहीं माना जा सकता। किसी विवक्षा से कथन करो, और विवक्षा का अर्थ ही नई का आलम्बन लिया गया है। इसलिए सामान्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो सामान्य रूप से द्रव्य का परिज्ञान होता है, तो उसमें न हर्ष का अनुभव होता है, न विषाद का अनुभव होता है, न इष्ट की परिकल्पना है, न अनिष्ट की परिकल्पना, कुछ भी नहीं है। एकमात्र वह पदार्थ की समग्रता देखने को मिल रही है, इसलिए वह प्रमाण का विषय बनता है। और नए की विवक्षा से ही द्रव्य नित्य और द्रव्य अनित्य सिद्ध होता है, और प्रमाण के अपेक्षा से वह हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। प्रमाण के माध्यम से सर्वप्रथम वस्तु की समग्रता को जान करके वो उसका प्रतिपादन जो हम करेंगे वह नए का आलम्बन लेकर के हमें करना होगा। इसलिए वह गिरगिट जो है वह हरा भी है और लाल कलर भी आ रहा है उसमें। ये विवक्षा है। विवक्षा को समझने का पुरुषार्थ करो। जीव सामान्य है, किंतु गतियों के अपेक्षा से उसमें विभिन्नता आती है। बीच में कोई ना बोले, हाँ हाँ, जीव बोलता नहीं ज्यादा, जीव जानता है। बोलना कम करो, बैठ जाए। हाँ, नहीं तो व्यवधान आता है। आप शांति से या तो पीछे बैठो, यदि सुनने में नहीं आता तो शांति से बैठो। हाँ हाँ, वो पिसनारी वहीं पर है, कहीं जा नहीं रही वो मड़िया। वो स्थिर है, वो नित्य है वो। हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रमाण के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है उसका प्रतिपादन करने के लिए नयों का आलम्बन लेना चाहिए। बिना नयों का आलम्बन लेकर के कोई कथन करता है तो निश्चित रूप से उसमें समीचीनता नहीं आ पाती है। इसलिए वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य ही है कहना गलत सिद्ध होगा, अनित्य ही कहना ये गलत सिद्ध होगा। बौद्ध मत है वह क्या मानता है, यत् सत् तत्सर्वम क्षणिकम मानता है। जो कुछ भी पदार्थ सामने दिख रहा है वह क्षणिक है, एकांत से वह एकांत मानता है, क्योंकि अनित्य ही मान रहा है इसलिए एकांत माना जाएगा। पर्याय की विवक्षा से वह अनित्य कहना यह हमारे अनेकांत का पोषण हो जाएगा, किंतु एकांत से अनित्य मान रहा है, तो नहीं कह सकते। जैसे मान लो घड़ा है, घट है, घट नित्य है क्या अनित्य है? घट नित्य नहीं है, घट अनित्य है, किंतु एकांत से अनित्य है क्या? नहीं। घट का अभाव हुआ है, किंतु वह पर्याय मिट करके कोई दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हुई है। एकांत से अभाव कहेंगे तो बिल्कुल विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। घड़ा है वह फूट गया है, घड़े का अभाव हुआ है, किंतु जो खप्पर है, टुकड़े हैं, वो भी नष्ट हो गए क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं नित्यात्मक। द्रव्य नित्या, क्योंकि मिट्टी के अपेक्षा से वह नित्य है, किंतु घट के अपेक्षा से वह अनित्य है, ऐसा कथन करने में आता है। क्योंकि घड़ा फूट गया तो घट का अभाव हो गया, घट रूप पर्याय का विनाश हुआ, किंतु जो खप्पर बन गए वो उसका उत्पाद हो गया। किंतु मिट्टी उन दोनों में विद्यमान है।
घड़े में भी मिट्टी विद्यमान है और उन खप्पर में भी मिट्टी विद्यमान है। समझने के लिए दूसरा उदाहरण और देते हैं आपके सामने। सुवर्ण सोना और वह है द्रव्य और उसकी पर्याय। कुंडल है, अंगूठी है, हार है, मुकुट है, ये सारे उस स्वर्ण की ये पर्याय मानी जाती हैं। उन सभी पर्यायों में स्वर्णत्व विद्यमान है, इसलिए वह द्रव्य है, वह नित्य है। स्वर्ण का अभाव नहीं हो रहा है, पर्यायें परिवर्तित हो रही हैं। मुकुट में भी स्वर्ण है, हार में भी है, अन्यान्य पर्यायों में भी वह स्वर्णत्व विद्यमान है, इसलिए स्वर्णत्व के अपेक्षा से वह वस्तु नित्य है, किंतु अवस्थाओं के अपेक्षा से वह अनित्य ये कहा जा रहा है। और वो मिट गया, अरे क्या मिट गया? पर्याय मिटी है, द्रव्य थोड़ी मिटा है, वस्तु थोड़ी मिटी है, वस्तु मिट नहीं सकती, वह नित्य है। बल्कि वस्तु नित्यात्मक है, द्रव्य के अपेक्षा से नित्य है और पर्याय के अपेक्षा से वह अनित्य है, किंतु पर्याय परिवर्तित होते ही वह उदास हो जाता है, क्योंकि जिस पर्याय की इच्छा उसके अंदर थी वह पर्याय मिट गई है। तो पर्याय से इतना क्यों लगाव है आपको? पर्याय से लगाव क्यों? पर्याय मिटने दो, स्वाद मिट नहीं सकता। ऐसा होता है क्या महाराज? हाँ होता है। बताओ कैसा? हम बता रहे हैं आपके लिए। मान लो एक पकवान है, मान लो लड्डू है, बूंदी, कोई भी ले लो, बूंदी की लड्डू है, और उसको फोड़ करके दे दिया मान लो, बस शुरू हो गया, अच्छा नहीं लगता। यार लड्डू स्वादिष्ट है, पकवान है, मीठा है, अनुपात से मीठा भी उसमें है, अनुपात से घी भी है, और भी जो कुछ भी सुगंधित पदार्थ मिलाए गए हैं, और उसको आकार दिया है लड्डू का, तो आकार से आकर्षित हो रहा है। जबकि आकार मिट भी जाए तो भी स्वाद उतना ही आना है जितना कि उस आकार में। लेकिन बच्चों का खेल हो रहा है, बच्चे के लिए वाह पूरा लड्डू चाहिए यार, लेकिन फोड़ करके दे नहीं। फोड़ने के बाद उसमें अंतर क्या आया? केवल आकृति में अंतर है। तो आकृति में स्वाद है क्या? संस्थान उसका गोल है, लेकिन लड्डू कोई खा ही नहीं सकता, कोर बना करके ही खाया जाता है। लेकिन एक मानसिकता, मेंटलिटी है कि वह एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं आनंद पर्याय में मत लो, आनंद तो द्रव्य में आता है। किसी भी शेप में हो, उसमें स्वाद में थोड़ी आनंद आने वाला है। व्यक्ति आकर्षित हो जाए इसलिए ये आकार शेप दिया जाता है, जल्दी से जल्दी वह ग्रहण करने के लिए दौड़ता आ जाए। होटल आदि में भी देखते हैं आप, उसको इस शेप में रखते हैं लड्डू है। ऐसा क्यों है? बस देखने में भी अच्छा आना चाहिए। आकृति देखने में आती है और स्वाद देखने में नहीं आता, वह चखने से आता है। समस्या तो ये है। तो स्वाद लेना चाहो तो क्या देखना चाहो? देखते रहोगे तो आनंद देखने का आ सकता है, स्वाद नहीं आएगा। इसलिए वस्तु को देखो नहीं, चखो, उसको स्वाद आता है। तो वह लड्डू किसी भी शेप में हो, वह बर्फी होना चाहिए है? उसका शेप अलग है, चौकोन है, त्रिकोण है, ये सारे एक सारे, ये आकृति से ये व्यक्ति प्रभावित होता है। इसी को बोलते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया। ये पर्याय में मूढ़ता है,
पर्याय में वह उसका ज्ञान जो है काम नहीं कर रहा है, उससे आकर्षित हो रहा है। ये आकर्षण विकर्षण द्रव्य को लेकर के नहीं होता, किंतु पर्याय को लेकर के ही होता है। घड़ी सामने रखें, बहुत शांति के साथ ग्रंथ का आलम्बन लेकर के उसका विश्लेषण किया जा रहा है कि बहुत ही वस्तु की जो गहराई है वह देखने को मिलती है, और केवल मनोरंजन मनोरंजन में ही युग चला जा रहा है। उसको उससे हमें आनंद नहीं आता, आपको भले आ जाए। बीच बीच में भी उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपका वह उपयोग उसमें बना रहे। तो इसलिए भिन्न भिन्न पर्यायों को लेकर के हमेशा संसारी प्राणी हर्ष और विषाद का अनुभव करता ही रहता है, जबकि नहीं होना चाहिए। सामान्य की ओर दृष्टि रखो, इसी को महासत्ता बोलते हैं। महासत्ता जो है वह सामान्य सत्ता का नाम ही महासत्ता। जीव कहते हैं चारों गति के जीव आ गए, बल्कि संसार और मुक्त जीव का भी भेद समाप्त हो जाता है। चेतना लक्षण वाला जीव माना जाता है, और वह चेतना लक्षण वह सिद्धावस्था में भी है, संसार दशा में भी है। जानने की, देखने की, संवेदन करने की क्षमता जीव में है। जीव द्रव को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सारे जड़ात्मक हैं, उसमें चेतनता नहीं पाई जाती। और आपके अंदर चैतन्य गुण है, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। चेतना गुण के माध्यम से ही आनंद भी आता है, और उसी गुण के द्वारा सुख दुख का भी संवेदन हो रहा है। सुख और दुख क्यों? सुख और ये दुख ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा धौला में भी षटकंडागम में भी विषय आया है। जीव का वस्तुतः स्वरूप क्या है? जानना और देखना। देखो जानो बिगड़ो मत, वो बिगड़ जाता है। जानना और देखना पसंद नहीं उसको, केवल जानो और देखो, बस आगे बढ़ो। नहीं, आगे नहीं बढ़ता। क्यों? आकर्षण। ये आकर्षण ज्ञान का विषय नहीं, ये मोह का विषय है। मोह के कारण वह रुक रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सड़क से जा रहे हैं, कोई चमकीली वस्तु, हाँ आकर्षण हो गया। वस्तु की ओर ध्यान नहीं, चमकीली, वो चमकी तो ली उसको, बस चमकी, बस चमकी तो ली, यदि नहीं चमकी तो नहीं ली। बस कोई चौवन नहीं है, बस आ गया, चमकने लगा तो बस ग्रहण का भाव नहीं है, तो आसानी सामान्य जा रहा है। प्रत्येक वस्तु को उठा उठा करके कोई देखता नहीं जाते समय, किंतु कोई विशेष पदार्थ यदि मान लो जानने में आ जाए तो वो गौर करता है। ये गौर क्यों करता है? विशेष की ओर ध्यान है इसलिए गौर कर रहा है। सामान्य की ओर ध्यान है तो गौर नहीं करता वो, हाँ। आराम से जा रहा है। कोई मुलायम मान लो स्पर्श हुए, देखोगे सर्प तो नहीं है, कोई बिच्छू तो नहीं है। ये होता है, बहुत जल्दी मन प्रभावित होता है? पत्थर की मन, पत्र है, वृक्ष के पत्र हैं, सूखे हुए गिरे हैं मान लो, उसके ऊपर पानी टप टप करने लग, क्या है? आवाज आ रही है। किसकी आवाज है वो? उसके ऊपर मान लो किसी पशु का पैर पड़ गया, चोर तो नहीं आया, क्योंकि क्या आवाज आ रही है। किसकी आवाज है? अब देखो, आवाज सामान्य है और किसकी आवाज है ये विशेष हो गया। तो विशेष हो गया तो फितूरी आ गई, फिर डर लगता है कौन है देख लो।
खोल करके देखो कौन है। आवाज है ना, अब घंटे की आवाज है, ये सामान्य है, ये भी आवाज ही है, किंतु आवाज भिन्न भिन्न में आवाज आ जाए तो अलग महसूस होता है। सब ज्ञान का ही विषय बन रहा है, किंतु भय की भी उदिरना संभाव्य है? सर्प की आवाज, फुस फुस की आवाज आ गई मान लो, तो अब आ गया भैया उठो, कि आवाजें तो है, वो कर्णेंद्र का विषय बन रहा है महाराज, बन रहा है, लेकिन हमें चैन नहीं है। आ गया वो, निकलो यहां से। है? है? और चोर आ गया तो उसको तो आप भगाते हैं, सर्प आ गया तो स्वयं भाग जाते हैं। है? उसको भगाओ ना, हिम्मत है ही नहीं किसी की, स्वयं पहला भागता है और किसी को बुलाता है। कोई सपेरिया हो तो उसको बुला देता, भैया पकड़ करके ले जाओ इसको, हम इसको भगा नहीं पाएंगे। बहुत कठिनाई है। कोई छोटा हो तो उससे डरने, छोटा सा मान लो सर्प का बच्चा है तो उसको लेकर के भय नहीं, और बहुत लंबा है, चौड़ा मोटा भी है, तो बस एक मानसिकता आ गई है। होती है कि नहीं? ये सब पर्याय की ओर दृष्टि रखने से ही इस प्रकार होता है। अनेक प्रकार के विकल्प जो आते हैं वह अवस्था को लेकर के ही सारे सारे विकल्प आते हैं। विकल्प ही संसार के लिए जड़ है, ऐसा कहा है। संसार के लिए कारणभूत जितने भी विकल्प हैं, उन विकल्पों से जो अपने आप को उठा नहीं पाता है तो वह संसार से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए सामान्य सत्ता के माध्यम से रागादिक परिणाम शांत हो जाते हैं। जीव मात्र का ज्ञान होना चाहिए। अब आराधना करने की बात आती है तो फिर सामान्य नहीं, फिर पर्याय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज आप कभी, आप तो लुढ़कते रहते हैं, कभी सामान्य कभी विशेष, कोई एक और आप स्थिर नहीं, आप अस्थिर लग रहे हैं हमें। अस्थिर नहीं हूँ, ज्ञान के अपेक्षा से स्थिरता के साथ में बात कर रहा हूँ, किंतु जहाँ पर आराधना करने की बात आती है तो वहां पर विशेष की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीव मात्र की आराधना नहीं हो सकती। जीव मात्र की आराधना यदि होगी तो पेड़ पौधे उनकी भी आराधना कर लो, क्योंकि वो भी जीव है। संभव नहीं है, तो फिर भेद डालना पड़ेगा न हमारा। भेद डालो, किंतु हर्ष विश्वास के साथ मत डालो, ये कहा जा रहा है। वह भी जीव है, मैं ही जीव हूं ऐसा नहीं, उसके अंदर भी वही क्षमता है जो मेरे भीतर क्षमता है। वो उसके अंदर क्षमता की अभिव्यक्ति नहीं हुई है और किसी के अंदर वो अभिव्यक्ति हुई है। आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, शक्ति विद्यमान है, और कोई केवली भगवान है, क्योंकि उसमें केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई है। आपके अंदर शक्ति, उनके अंदर व्यक्ति है, इसलिए अभिव्यक्ति को लेकर के ही आराधना की जाती है। पंच परमेष्टि हमारे लिए आराध्य हैं। इस प्रकार का जो भेद डाला है, यह भेद विवक्षा से ही भेद बनता है, नहीं है तो अभेद विवक्षा से सारे सारे जीव मात्र है। प्रत्येक के पास ज्ञान विद्यमान है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास वैभाविक ज्ञान है, किसी के पास स्वाभाविक ज्ञान है, किसी के पास मिथ्या ज्ञान है, किसी के पास सम्यक ज्ञान है। ये सारा सारा व्यवहारने का विषय बनता है, और भेद पर कथन करना ही व्यवहारने का विषय बनता है। इसलिए पर्यायों को देखते हुए हमें वस्तु नित्य भी देखने में आती है और अनित्य भी देखने में आती है। इसलिए अपने को हर्ष विषाद को छोड़ करके वस्तु तत्व का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना नहीं आता महाराज। चिंतन से मुक्त कौन कौन है? हमने एक किताब में पढ़ी थी, चिंतन से मुक्त दो व्यक्ति, एक तो प्रत्यक्ष ज्ञानी,
और एक अज्ञानी। एक प्रत्यक्ष ज्ञानी जिन्हें कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है, और जो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसके पास चिंतन करना ही नहीं आता, वो भी चिंतन से मुक्त है। दोनों मुक्त है चिंतन से। समस्या ये है, आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? नहीं है। इसलिए आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान होने के उपरांत चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने वस्तु विद्यमान है, फिर चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।